इस खत में क्या लिखूं। दोस्तों, संगम फिल्म का ये गाना उस टाइम पर बहुत लोकप्रिय हुआ था, बहुत पॉपुलर था। और उसमें वैसे तो और भी बहुत सारे गाने थे, लेकिन ये एक अकेला ऐसा गाना था जो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, और इसे गाया था मोहम्मद रफ़ी ने। मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना हो। 1964 में ये फिल्म आई थी दोस्तों, और इस फिल्म को बनाया था राज कपूर ने। इसमें वैसे तो वैजयंतीमाला और राजेंद्र कुमार ने काम किया था, और राज कपूर खुद भी इस फिल्म में थे। ये राज कपूर की पहली कलर्ड फिल्म थी, रंगीन फिल्म थी। वो भुचक्कड़ जो उसके सर पे मंडला रहा है। गोपाल, हाँ गोपाल, जरा पास पास ही रहना। ऐसा न हो दिल धड़कना बंद हो जाए, मेरी नब्ज रुक जाए। तू उससे मिल क्या, मैं भी आता। और इस फिल्म पे बहुत पैसा खर्च हुआ था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस फिल्म में एक सीक्वेंस यूरोप में है जो 20 मिनट की सीक्वेंस थी, और उस टाइम पर ऐसा बहुत कम देखने को मिलता था, कोई करता नहीं था। इतने ज्यादा पैसे इस फिल्म पे खर्च हुए थे। मैं राधा को सारी दुनिया दिखाऊंगा, लंदन, रोम, पेरिस, सब देखते रह जाएंगे। ले जाऊंगा एक दिन। ये फिल्म बहुत लंबी थी, इतनी लंबी ये फिल्म थी कि इसके 2 इंटरवल रखे गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी इस फिल्म में वो ग्रिप थी, वो पकड़ थी कि दर्शक अपनी सीट से उठते नहीं थे। फिल्म इंटरवल हुए बिना या ख़त्म हुए बिना वो सीट से उठकर जाते नहीं थे। ये जलवा था राज कपूर की इस फिल्म संगम का। इस फिल्म पे बहुत पैसा खर्च हुआ था, और सबसे बड़ी बात, सबसे ज़्यादा अहम बात ये थी कि पैसा खर्च होने के बावजूद भी इस फिल्म ने रिकॉर्ड बिजनेस किया था। उस टाइम पर इस फिल्म में सबसे ज़्यादा पैसा कमाया था। मेरी जिंदगी हो कि तुम मेरी बंदगी। दोस्तों, फिल्म संगम का ये जो गीत है, इसके पीछे एक किस्सा है। दरअसल प्रेम पत्र के टुकड़ों को जोड़कर दिल टूटने की एक ऐसी सिचुएशन है ये संगम फिल्म में, जिसको पढ़ने के बाद जब वो इस फिल्म का जो हीरो है, जब वो प्रेम पत्र के टुकड़ों को जोड़ता है, तो जब उसे सच्चाई का पता चलता है तो उनके रिश्ते में दरार आती है। ऐसी ही सिचुएशन कुछ राज कपूर और नरगिस के बीच में थी। ये उनकी रियल लाइफ सिचुएशन है जो इस फिल्म में एक्चुअली आप कह सकते हैं कि अडैप्ट हुई है, पिक्चराइज की गई है। क्या था? सब जानते हैं कि राज कपूर और नरगिस के बीच अफेयर था, और बहुत लंबे समय तक ये अफेयर चल रहा था। हाँ राज, हमेशा के लिए तुम्हारे साथ। अच्छे हो, बुरे हो, निर्दोष अपराधी हो, जो भी हो तुम मेरे हो। नरगिस राज कपूर से पूछती भी थी कि हमारे इस रिश्ते का अंजाम क्या है, लेकिन राज कपूर उसका सही जवाब नहीं दे रहे थे। नरगिस बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही टैलेंटेड लेडी थी, और बहुत सारे लोग थे जो उन पर मरते थे, दिलो जान लुटाते थे। एक निर्माता थे जिन्होंने पार्टी में एक बार नरगिस को लेटर दिया। वो लव लेटर था। दरअसल उस लेटर में उन्होंने अपने प्यार का इजहार किया था, और उन्होंने सीधा प्रपोज किया था कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। मैरिज प्रपोजल था। नरगिस ने वो लेटर लिया, और पार्टी में उन्होंने फटाफट पर्स में वो लेटर रख लिया, क्योंकि उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि वहाँ पर वो उस बात का कोई जवाब दे नहीं सकती थी। अगले दिन नरगिस और राज कपूर को किसी पार्टी में जाना था। नरगिस अपने घर में वो लेटर निकाल कर पढ़ रही थी। अचानक राज कपूर उनके घर आ गए, उनके कमरे में दाखिल हुए, और उन्होंने नरगिस को वो लेटर पढ़ते हुए देखा। तो राज कपूर ने पूछा कि ये क्या पढ़ रही हो आप, क्या है ये? तो उन्होंने एकदम से लेटर फाड़ा और बोला कुछ नहीं, ऐसे ही है। उन्होंने डस्टबिन में वो लेटर डाल दिया। अब डायरेक्टर हैं, एक्टर तो थे, डायरेक्टर भी थे। राज कपूर बहुत स्मार्ट और दिमाग से बहुत तेज इंसान थे। ये खत किसने लिखा है? किसी ने नहीं, मुझे नहीं मालूम किसने लिखा है। मैंने तो अच्छी तरह पढ़ा भी नहीं क्या लिखा है। टेलीफोन, मैं सुन रही हूँ। जब दोनों पार्टी में जाने के लिए गाड़ी में बैठे, नरगिस ने वो लेटर फाड़ के बोला कि चलो चलो, पार्टी में देर हो रही है, चलते हैं। तो जब गाड़ी में बैठे तो राज कपूर ने कहा कि मेरा रुमाल आपके घर में रह गया है, मैं अभी आया, आप बैठिए। मैं रुमाल भूला, मैं अभी आता हूँ। राज कपूर गाड़ी से उतरकर नरगिस के कमरे में गए, और उन्होंने सीधा जाकर डस्टबिन से वो
कागज़ के टुकड़े उठाए, उन टुकड़ों को जोड़ा और जोड़ने के बाद प्रेम पत्र पढ़ के तुम नाराज ना होगा, तुम मेरी जिंदगी हो। रिश्तों में दरार वहीं से शुरू हुई और उसके बाद आगे चलकर नरगिस और राज कपूर एक साथ रह नहीं पाए। उनके बीच, उनके दरमियान दूरियां बढ़ती गई और दोनों अलग हो गए। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार। वैसे तो ये फिल्म नरगिस को ऑफर की गई थी पहले, लेकिन नरगिस ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था, इसीलिए ये फिल्म वैजयंती माला को दी गई। रीता, मैंने तुझे धोखे में रखा, मुझे अपने आप को भी धोखे में रखा। मुझे भूल जाओ रीता, मुझे अपने हाल पे छोड़ दो। देखिए, ये तो बात थी फिल्म की सिचुएशन की, गाने की सिचुएशन की। अब हम बात करते हैं इस फिल्म का ये जो गाना बना है उसके पीछे लिखने वाले की क्या कहानी है। इस फिल्म में जर्मन लैंग्वेज में भी गाने थे, हिंदी लैंग्वेज भी थी, उर्दू में भी गाने थे। या लुबलुबा, I love you, इश्क है ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मस्ती। बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं। इसमें जो गाना था मेरा प्रेम पत्र पढ़कर, इसे लिखा था हसरत जयपुरी ने। हसरत जयपुरी साहब की इस फिल्म, इस गाने के पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। हसरत जयपुरी जब जवान होते थे, जयपुर की गलियों में घूमते थे। ये तो ऐसा किस्सा है जो हर किसी की ज़िंदगी में आता है, हर जवां दिल, हर जवां मर्द की ज़िंदगी में ये कभी ना कभी ये किस्सा आता है, ये ऐसा दौर आता है। वो जयपुर में एक खूबसूरत हसीन लड़की को अपना दिल दे बैठे। ये जो प्यार था वो एक तरफा था, वन साइडेड लव था। उन्होंने क्या, उनके प्यार में उनको इजहार करने के लिए, उनको प्रपोज करने के लिए एक लव लेटर लिखा, और वो लव लेटर लिख तो लिया उन्होंने, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज़ ना होना, लेकिन वो लेटर कभी उन्हें दे नहीं पाए। वो बॉम्बे आ गए अपना करियर बनाने के लिए, उसके बावजूद भी वो लेटर उनकी डायरी के एक पन्ने में जुड़ा रहा। तुम मेरी जिंदगी हो कि तुम मेरी बंदगी हो। और जब राज कपूर ये फिल्म बना रहे थे और उन्होंने जब संगम की सिचुएशन हसरत जयपुरी को सुनाई, तो वो फटाक से बोले, अरे मेरे पास एक गीत है, आप इसे सुनिए राज साहब, आपको पसंद आएगा। तो जब राज कपूर ने हसरत जयपुरी के लिखे डायरी के इस पन्ने में उस गीत को सुना, तो उन्होंने एकदम कहा कि हाँ, ये बिल्कुल मेरी सिचुएशन से जाता है, मुझे ये गाना चाहिए। एक चिट्ठी उनको सुनाई मैंने, लेटर, लव लेटर, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज ना होना, तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम मेरी बंदगी हो। ये बड़ी खूबसूरत एक लड़की थी और कैश लड़की थी। प्यार का कोई मज़हब नहीं होता, प्यार का मज़हब सिर्फ प्यार है। जो यार का मज़हब है वो प्यार का मज़हब। हसरत जयपुरी खुश हो गए, क्योंकि वो इंतज़ार में थे कि कभी ना कभी तो कोई ऐसी सिचुएशन आएगी, कोई अच्छा प्रोड्यूसर डायरेक्टर होगा जो मेरे इस लिखे गीत को पूरी तरह से रिस्पेक्ट देकर उसे अपनाएगा और अपनी फिल्म में मेरे इस लिखे गीत को, क्योंकि वो सिचुएशन ही, वो फीलिंग ही अलग होती है, आप समझ सकते हैं। मुझको तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार। हसरत जयपुरी ने खुशी खुशी अपना वो गाना राज कपूर को दिया, और उसके बाद तो आप जानते हैं, रेस्ट इज हिस्ट्री। उसके बाद उस गाने ने धूम मचाई और इस गाने के ज़रिए बहुत सारे बेजुबान आशिकों को ज़ुबान मिल गई ताकि वो अपने प्यार का इजहार कर सकें, प्रपोज कर सकें। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज ना होना कि तुम मेरी जिंदगी, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तो मेरे लिए ये कहना, पूछना आपका कि मुझे कौन सी पिक्चर अजीज है, कौन सी नहीं, सभी तो मेरी हैं। हाँ, उनके अपने अपने कुछ करिश्मे थे तस्वीरों के। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर वाकई आप मेरे इस प्रोग्राम के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप जाकर लिख सकते हैं। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। मेरे पास और भी बहुत सारे किस्से हैं, मेरे चैनल पर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जिनको देखकर आपको बहुत मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। बहुत इंटरेस्टिंग और ख़ूबसूरत किस्से हैं, बस बने रहिए मेरे साथ। मैं आऊँगा फिर से आपके पास और भी मज़ेदार कुछ किस्से लेकर। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, राम राम। फिर मिलूँगा आपसे।